शाखा का और हमारे आदरणीय श्री सब्यसाची जी का जो या निदेशक और शाखा प्रमुख हैं, और इस कॉलेज मैनेजमेंट का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ बात कर सकूं, और उन सबके साथ ही साथ मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आपका भी बहुत आभारी हूं कि आप छुट्टी के दिन भी यहाँ विशेष रिक्वेस्ट पर आए हैं और इस बातचीत को, मेरी बातचीत को सुनने के लिए मेरे साथ हैं। मैं एक मैसिव कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन के लिए आया हूँ, Consumer Awareness Bharat Yatra, which was launched on 24th December from New Delhi. So this is a video clip of the launching of this yatra. Please play. Initiatives spearhead to take the message of consumer rights and fair market practices. I would now like to request Anand Sharma ji, National Chairman, Consumer Federation of India, to come on stage to join the Honorable Prime Minister on stage. May we have a huge round of applause for such a thoughtful initiative, ladies and gentlemen. कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित राष्ट्रीय व्यापी उपभोक्ता जागरूकता महाअभियान की आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के तहत उपभोक्ताओं को जागरूक करने, उनको अपने अधिकारों से अवगत कराने एवं केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की जानकारी जमीनी स्तर तक उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए भारत यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा उपभोक्ता जागरूकता में विभाग की स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता को एक नया आयाम प्रदान करेगी। Let's have a huge round. This is a video clip of the launching of the Indian level Consumer Awareness Bharat Yatra. ये भारत यात्रा हिंदुस्तान के हर प्रदेश में, एवरी स्टेट जा रही है, और हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के कोने कोने तक हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन का संदेश इसके माध्यम से पहुंचा सके। इसी के तहत लगभग 11,000 किलोमीटर की यात्रा करके मैं कोलकाता हमारी टीम के साथ यहाँ हूँ। हम दिल्ली से चलकर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन और दीव, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होते हुए आपके बीच आए हैं। और यहाँ से आज ही हम छत्तीसगढ़ से झारखंड, रांची होते हुए और नॉर्थ ईस्ट में आसाम, गुवाहाटी की तरफ और सारे नॉर्थ ईस्ट प्रदेशों में जाएंगे, और यात्रा 15 मार्च को फिर नई दिल्ली में जाकर ही पूरी होगी। डियर फ्रेंड्स, मैं इस यात्रा पर क्यों आपके बीच आया हूँ, मैं क्या आपसे चाहता हूँ, इसके लिए मैं कुछ समय आपसे लेना चाह रहा हूँ। हमारे बीच हमारे नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट श्री एम सर्वराज जी भी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्री पॉल जी का, जिन्होंने ये अरेंजमेंट करने में हमारी मदद की, बहुत धन्यवाद है। और भारतीय मानक ब्यूरो के हमारे जो स्टैंडर्ड प्रमोशन अधिकारी हैं मृत्युंजय जी, उनको भी मैं बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सब लोग कंज्यूमर के बारे में जानते होंगे। कंज्यूमर कौन है? वो इज ए कंज्यूमर। आप लोग सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और ये समझते होंगे कि कंज्यूमर कौन है। कोई बता सकता है आप में से? हु इज ए कंज्यूमर? कंज्यूमर कौन है आप में से? आप में से कोई जानता है कंज्यूमर कौन होता है? एनीवन बताएं। सर, who uses the product? जो यूज करता है प्रोडक्ट को वो कंज्यूमर होता है। यूज कौन करता है? आप कोई प्रोडक्ट यूज किया कभी? किया ना? ऐसा कोई है जिसने प्रोडक्ट यूज नहीं किया हो? कोई नहीं है ना? तो हम सब कंज्यूमर हैं। एवरीवन इज कंज्यूमर, क्योंकि हम या तो बैठ जाए, या तो हम किसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं या किसी सर्विस को यूज करते हैं। तो फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर से लेकर के गरीब से गरीब आदमी भी कंज्यूमर है, छोटे से छोटे बच्चा से लेकर बड़े से बड़े एज का आदमी भी कंज्यूमर है। तो जब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट की बात करते हैं तो बिना किसी जाति, धर्म, वर्ग, भेद के प्रत्येक मानव के कल्याण की हम बातचीत करते हैं। तो अब ये कंज्यूमर की बात करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों हम एक इतनी बड़ी यात्रा लेकर आपके बीच आए हैं? क्यों भारत सरकार, विभिन्न गवर्नमेंट्स, पश्चिम बंगाल सरकार इस तरह के कार्यक्रमों को करवा रही है? क्योंकि आज कंज्यूमर के रूप में जब बाजार से कोई सामान लेने जाते हैं या कोई सर्विस लेने जाते हैं तो आपके साथ कदम कदम पर धोखाधड़ी और गड़बड़ी हो रही है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, नाप तोल में गड़बड़ी, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट। अब खाने पीने की चीज़ों में मिलावट की स्थिति ये है
कि हमारा पैसे का नुकसान नहीं है, उनको खाने से गंभीर बीमारियां हमें हो रही है। उन बीमारियों की वजह से आप देखिए हर फैमिली तक कैंसर पहुंचने लगा है, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, लीवर डिजीज। उनका रीजन क्या है कि हम जो फ्रूट्स खा रहे हैं, जो सलाद खा रहे हैं, जो हम फूड प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, वो हमारे हेल्थ को जो फायदा करना चाहिए उसकी जगह नुकसान करता है, क्योंकि उसमें हैजार्डियस केमिकल मिलाए गए हैं, उसको अडल्ट्रेट किया गया है। इसी तरह अभी आप ऑनलाइन सब लोग सामान खरीदते होंगे, ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब आप कोई भी ऑर्डर देते हैं तो उसकी स्क्रीन पर जो दिखता है उसको देख करके आप डिसाइड करते हैं कि कैसे ऑर्डर करना है, आगे क्या उसका नेक्स्ट बटन दबाना है। उसमें डार्क पैटर्न्स के जरिए आपको गुमराह किया जाता है। कंपनियां वो दिखाना चाहती है जो उनको दिखाना है, वो नहीं दिखाती जो आप देखना चाहते हैं। और हमारे पास ऑप्शन कम करके डार्क पैटर्न के जरिए, बहुत सारे डार्क पैटर्न्स हैं। एक बार कोई हमने चीज़ ले ली तो उससे वापस बाहर निकलने का ऑप्शन कई बार नहीं मिलता। कई बार एक बार ये देखिएगा कि आप एक ऑप्शन को तो बहुत बढ़िया ग्रीन कलर में दिखा रहे हैं, एक ऑप्शन को ऐसा ग्रे दिखाते हैं कि पढ़ने में ही नहीं आता। कंपनियां जो चाहती है कि ये बटन आप दबाएं, उसको वो प्रोमिनेंट इस तरह शो करती है, और जो आपको करनी चाहिए उसको कई बार वो इस तरह शो करती है कि आप समझ ही नहीं पाते हैं। आपने हवाई जहाज का टिकट बुक कराया अगर ऑनलाइन, और उसमें वो आपको फ्री सीट का ऑप्शन इस तरह की सीट दिखाएंगे जैसे एकदम लास्ट की कोई एक सीट बची है, बाकी सीट फ्री सीट में अवेलेबल ही नहीं, मिसगाइड करती है ताकि आप चार्जेबल सीट्स को परचेज कर लो। जो सीट बाद में आप परचेज मत करो, थोड़े दिन बाद आपको अपने आप फ्री मिल जाएगी। आपके पास एक ऑप्शन है, सीट तो एयरलाइंस को देनी ही पड़ेगी। अगर आप लास्ट मिनट तक सीट नहीं लेते और जब आखिर में वेब चेक करेंगे या चेक करेंगे तो अपने आप उनको सीट देनी पड़ेगी। लेकिन वो इस तरह का माहौल उसमें बना रहे हैं जैसे सीट है ही नहीं, आपको मिलेगी नहीं, और आपसे महंगी सीट बेच देते हैं। तो ये सारा चीज़ डार्क पैटर्न में आती है। स्थिति क्या है कि आपका फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन आपके पास रखा है, फ़ोन रखा हुआ है, आप दो लोग आपस में बात कीजिए, थोड़ी देर बाद आप देखिए कि मोबाइल फ़ोन पे वही विज्ञापन आने लगते हैं। आपने कभी नोट किया इस बात को? हम लोग जो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, थोड़ी देर में वही एडवर्टाइजमेंट मोबाइल फ़ोन पे आने लगते हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन 24 घंटे आपकी बात सुन रहा है। और अब जो नया मोबाइल आ रहे हैं वो तो बंद भी नहीं होते, उनमें वो बंद करने का बटन ही हटा दिया है, आप उसको ऑफ भी नहीं कर सकते। तो जितनी देर मोबाइल आपके साथ रहेगा वो आपकी बात को सुनता है, और केवल बात को नहीं सुनता, वो उसको ट्रांसमिट करता है, दूसरी जगह भेजता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो आपके डिसीजन मेकिंग के पूरे प्रोसेस को बदल देते हैं। आप खरीदना क्या चाहते हैं वो इस तरह के विज्ञापन दिखा करके आपको खरीदवा दूसरी चीज़ देते हैं। तो ये हमारे डिसीजन मेकिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसको लेकर के खतरा पैदा हो गया है। आपका डाटा सिक्योर नहीं है, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी लीक हो रही है, आपके फोटोज, आपके वीडियो बाहर जा रहे हैं। तो कंज्यूमर के साथ क्या कंडीशन है? आप में कितने लोग ये जानते हैं आज हमारे घर में जो टेलीविज़न लग गए हैं वो स्मार्ट टीवी है। आपके ज़्यादातर के अब जितना नया टीवी आ रहा है, स्मार्ट टीवी आ रहा है, आप लोगों ने देखे होंगे स्मार्ट टीवी आपके घरों में लगे हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं कि स्मार्ट टीवी को आप नहीं देखते, वो भी आपको देखता है? आप में से कितने लोगों को ये पता है कि टेलीविज़न को ही आप नहीं देख रहे, टेलीविज़न भी आपको देख रहा है? और न केवल देख रहा है, उसके ऊपर कैमरा इनबिल्ट है। आपने कभी देखा होगा ऊपर छोटा सा चीज, जैसे लैपटॉप में कैमरा इनबिल्ट है, वैसे जितने स्मार्ट टीवी आए उनमें सब में कैमरा लगा हुआ है। और वो न केवल आपको देख रहा है बल्कि आपकी फोटो खींच करके आपके इंफॉर्मेशन दूसरी जगह भेज भी रहा है। तो जो टेक्नोलॉजी आई है, पहले जो कंज्यूमर के साथ प्रॉब्लम होती थी वो दूसरे तरह की थी, और नई टेक्नोलॉजी आने के बाद ये कंज्यूमर्स के साथ जो समस्या आ रही है वो दूसरी तरह की है। क्या हम कंज्यूमर के रूप में उसके लिए तैयार हो पाए हैं, उससे मुकाबला कर पा रहे हैं? अभी कल परसों की घटना है, आप लोगों में से कुछ ने पढ़ी होगी, क्योंकि यूथ तो बड़ा क्रेजी हो रहा है, कोरियन कल्चर को लेकर यूथ बड़ा क्रेजी हो रहा है। आप देख रहे होंगे, आपसे कुछ छोटे भाई बहन, आपसे बाद वाली पीढ़ी के लोग, वो बहुत ज़्यादा कोरियन कल्चर के पीछे आ रहे हैं। जो हमारी इंडियन कल्चर थी उसको भुला करके इस जो नया हमारे पास गैजेट्स आ गए हैं उनकी वजह से वो कोरियन कल्चर के पीछे जा रहे हैं। जो अभी मैं घटना का जिक्र कर रहा हूँ, उसमें 3 बहनें थी, तीनों बहनों ने इतनी ज़्यादा वो कोरियन में उस कल्चर में चली गई, अपना नाम भी कोरियन रख लिया, और माँ बाप को कहने लगी तुम इंडियंस हो,
हम तो कोरियन हैं, हम इस कोरियन कल्चर में जिएंगी। और जब माँ बाप ने उनका मोबाइल बंद करने की कोशिश की, उनको कोरियन कल्चर से दूर करने की कोशिश की, तो तीनों ने मकान की खिड़की से कूद के जान दे दी। अभी 4 दिन पहले का ही हादसा है। वो इस हद तक तैयार है, उन्होंने कहा, लोग लिख के उन्होंने चिट्ठी छोड़ी कि आपको बाद में पता लगेगा कि हम कोरियन से कितना प्यार करते हैं, आपसे नहीं करते। तो ये क्या है, ये जो कल्चर जो हमारे बीच इस तरह की डाली गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार? ये डिवाइसेस जिम्मेदार हैं। आपके जो मोबाइल फ़ोन है, आपके जो OTTs आ गए, वो किस हद तक कंज्यूमर को प्रभावित कर रही है, इसका एक उदाहरण है कि हालत किस कदर तक खराब हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें अवेयर होने की जरूरत है। हमें समझना होगा कि जिन लोगों से हमारा मुकाबला है वो बहुत ताकतवर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, साधन वाले लोग हैं और टेक्नोलॉजी का बेटर यूज कर रहे हैं, जबकि हम कंज्यूमर अभी उन टेक्नोलॉजीज के खतरों से परिचित ही नहीं हैं। तो कंज्यूमर अवेयरनेस यात्रा इसी बात को लेकर है कि एक कंज्यूमर को मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लेते समय या कोई भी सर्विस लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या उनके राइट्स हैं, और अगर उन राइट्स का वायलेशन हुआ है, अगर उनका उल्लंघन हुआ है, तो वो कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग जो यहाँ हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको गंभीरता से सुनेंगे और यहाँ से सुनने के बाद अपनी सोसाइटी में अपने लोगों के बीच जाकर इस बात का प्रचार करेंगे और उनको उन तमाम खतरों से अवगत कराएंगे जो मार्केट में आज हमारे सामने हैं। 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना और उसने आप सबको 6 राइट्स दिए। एवरी कंज्यूमर को 6 राइट्स दिए। 2019 में हमने नया कानून भी बनवाया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, वो आपको सबको समझना चाहिए। ये 6 राइट्स आप लोग ढंग से समझ लें। नंबर 1, राइट टू सेफ्टी। मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बिकनी चाहिए जिससे आपकी जान या माल को कोई खतरा हो सके। अगर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जिससे मार्केट में आपकी जान या माल को खतरा हो तो वो कायदे से नहीं बिकना चाहिए। उदाहरण के लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, इलेक्ट्रिक स्विच। अगर इलेक्ट्रिक स्विच, चूंकि बच्चा भी उसको घर में काम में लेता है, अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो करंट आने से जान जा सकती है। तो ये आपका राइट है कि इस तरह के प्रोडक्ट नहीं बिकने चाहिए मार्केट में। सरकार ने कानून बना रखे हैं और उसके लिए बहुत सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड बनाए। हमारे बीच भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक यहाँ बैठे हुए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने इसे बहुत सारे स्टैंडर्ड बनाए और वो बहुत सारे कंपलसरी सर्टिफिकेशन के दायरे में है कि उनको ISI नहीं होने पर बाजार में बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि उनको लेकर सेफ्टी के इश्यू जुड़े हुए हैं। लेकिन हमें पता नहीं है, तो हम जानकारी के अभाव में ऐसे प्रोडक्ट फिर भी खरीद रहे हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। अभी डायरेक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि बंगाल में, यहाँ कलकत्ता में आप देखेंगे कि बिना ISI का हेलमेट नहीं बिकता है। यहाँ गवर्नमेंट ने भी कुछ सख्ती की है। और तो आप में से कितने लोग हैं जो हेलमेट लगाते हैं? मोटरसाइकिल बाइक भी चल सब लोग लगाते हैं, कम हाथ खड़े हुए हैं, बाकी लोग नहीं लगाते हेलमेट। तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत तो हेलमेट लगना जरूरी, कोई बात नहीं। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर आप हेलमेट लगा के नहीं चलोगे, चालान होगा, तो वो ठीक है, आप पुलिस वालों से बच के निकलते होंगे। अच्छा, मोटरसाइकिल नहीं है उनकी बात, ठीक है, उनके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ, कोई बात। और ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ जल्दी आपके पास मोटरसाइकिल होगी, ठीक है ना। अब जो हेलमेट है वो आपकी सेफ्टी के लिए है। अगर हेलमेट की क्वालिटी सही नहीं होगी तो वो सेफ्टी की जगह आपके लिए नुकसान का कारण बन जाएगा। अगर वो उस क्वालिटी का हेलमेट नहीं है जो आपके सिर को प्रोटेक्ट कर सके और घटिया क्वालिटी का है, तो कई बार हेलमेट टूट के ही सिर में घुस जाता है। वो उल्टा आपके लिए नुकसान का काम करता है बजाय वो प्रोटेक्ट करने के। तो ये हमारी सेफ्टी के राइट में कवर होता है। ISI हेलमेट होना, ISI होना जरूरी है। इसी तरह आपका जो दूसरा अधिकार है पूरे कंज्यूमर्स का, वो है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप बाजार से ले रहे हैं उसके बारे में, उसका कैसे यूज होना है, उसके क्या खतरे हैं, आपको जानने का पूरा अधिकार है। यानी अगर कोई प्रोडक्ट हम ले रहे हैं तो वो उससे रिलेटेड कितना उसका वेट है, क्या उसके इंग्रेडिएंट्स है, कब वो बना था, उसकी कीमत कितनी है, ये सारी बातें आपको बताई जानी चाहिए। और इसके लिए पैकेज कम्युनिटी रूल्स बने हैं। अगर आपने कोई भी पैकेट खरीदा है तो उस पर ये सब बातें लिखना जरूरी की गई है, यहाँ तक कि कस्टमर केयर नंबर लिखना भी जरूरी किया गया। लेकिन आप लोगों को पता नहीं है तो आप देखते नहीं होंगे। हम में से बहुत सारे लोग, आप में से चलो मोटरसाइकिल तो आधे लोगों के पास नहीं है, टमाटर सॉस और आइसक्रीम तो सब खाते हैं। टमाटर सॉस और आइसक्रीम सब खाते हैं। आपको पता है मार्केट में जो टमाटर सॉस बिक रहा है उसमें से 80% में टमाटर नहीं होता। पता है क्या होता है फिर उसमें?
और आप उसको जब टमाटर सॉस बोल के ला रहे हो तो आप देखते क्यों नहीं कि टमाटर सॉस है या नहीं है? उसमें कोने पे लिखा होगा वेजिटेबल सॉस, और वो कद्दू और दूसरे फल से बनता है, टमाटर की खुशबू उसमें डालते हैं। लेकिन हम कंफ्यूजन में उसको टमाटर सॉस समझ के खरीद के लाते हैं, जबकि इंफॉर्मेशन उस पर है, लेकिन जानकारी हम नहीं करना चाहते। ऐसा आइसक्रीम दूध से बननी चाहिए ना, लेकिन 75% मार्केट में जो आइसक्रीम बिक रही है उसमें दूध होता ही नहीं है, आपको पता है। अब सब वेजिटेबल ऑयल से बनने लगी है, लेकिन वो कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि आइसक्रीम उसमें कहीं लिखा नहीं है। आपने कभी खरीदने से पहले आप पढ़ते हैं उसमें कि आइसक्रीम है या नहीं है? फ्रोजन डेजर्ट लिखा हुआ है। तो ये आपके राइट टू इन्फॉर्मेशन का हिस्सा है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खरीद रहे हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कब होगा? जब आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे। नहीं तो हम आइसक्रीम को, अगर वो फ्रोजन डेजर्ट है तो भी आइसक्रीम समझ के खरीद लाते हैं। ये पीने के पानी की बोतल है, इसको पहले बोलते थे मिनरल वाटर, जबकि ओनली ड्रिंकिंग वाटर है, मिनरल वाटर नहीं है। तो ये हमारे को इन्फॉर्मेशन का राइट है कि हर चीज़ हमें पता होनी चाहिए। एक बनाने वाला और बेचने वाला हमें प्रॉपर इन्फॉर्म करेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट राइट है राइट टू चूज, और ये कंज्यूमर को ये राइट देता है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस उपभोक्ता को जबरदस्ती नहीं बेची जा सकती। आपको सेलेक्ट करना है कि आप क्या खरीदना चाहते हैं। अगर कोई जबरदस्ती आपको कोई चीज बेचना चाहता है तो वो बेच नहीं सकता, कानून के तहत प्रतिबंधित है। ये आपको राइट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मिला है। चौथा इंपॉर्टेंट राइट है राइट टू बी हियर। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई है, आपने कोई प्रोडक्ट खरीद लिया है, कोई सर्विस ले ली है और उसमें बाद में कोई गड़बड़ आ गई, तो आपकी प्रॉब्लम को सुना जाएगा, सुनने से मना नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं आप? अगर दुकानदार से आप सामान लेके आए हैं, शॉपकीपर से लाए हैं और खराब है, और वापस शॉपकीपर के पास जाते हैं और शॉपकीपर कहता है नहीं मैं जिम्मेदार नहीं हूं, हमने एक बार बेच दिया, तो वो ऐसा नहीं कह सकता। अगर खराब सामान है तो उसको उसके संबंध में कार्यवाही करनी ही पड़ेगी, हमने एक्ट में प्रोविजन करा दिया। और इसी को आगे बढ़ाते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण राइट है आपका, वो है राइट टू कंपनसेशन। अगर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आपने मार्केट से ली है और उससे किसी तरह की गड़बड़ी हो गई है, तो उससे जितना भी नुकसान आपको हुआ है, वो नुकसान का पैसा आप उस दुकानदार से, उस प्रोडक्ट को बनाने वाले से, मैन्युफैक्चरर से वसूल कर सकते हैं। समझ रहे आप? अगर आपने कोई प्रोडक्ट ले लिया, कोई सर्विस ले ली, वो मिलावटी है, नकली है, उससे कोई नुकसान हो गया है, तो जितना भी नुकसान हुआ है वो पूरा पैसा आप उसके बनाने वाले से वसूल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मिठाई की दुकान से मिठाई खरीद के लाए, हम केक खरीद के लाए, पेस्ट्री खरीद के लाए, वो खराब आ गई और खराब आने से फैमिली के लोग बीमार हो गए, तो केवल मिठाई का, केक पेस्ट्री का पैसा नहीं, बीमारी के इलाज का पूरा पैसा उस मिठाई के दुकान वाले से वसूल किया जा सकता है। अगर किसी किसान ने खाद खरीदा, बीज खराब आ गया, उससे फसल खराब हो गई, तो पूरी फसल का पैसा वो उस बीज वाले दुकान से या उसके बनाने वाले से वसूल कर सकता है। ये प्रोविजन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर किसी तरह की गड़बड़ी आपके साथ हो गई है तो डरने की, घबराने की कोई बात नहीं। जितना नुकसान हुआ उसको जोड़ लो और उस नुकसान को कंपनसेशन करने के लिए आप कार्रवाई कर सकते हो। अब कार्रवाई कहाँ करनी है? कार्रवाई करने के लिए हमने छठा राइट आपको दिया है कंज्यूमर्स का, कंज्यूमर अवेयरनेस का राइट, उपभोक्ताओं को जागरूकता का अधिकार, जिसके तहत जागो ग्राहक जागो भारत सरकार योजना चला रही है। हम लोग आपके बीच आए, तो आपको क्या करना है? एक तो बड़ा इजी मैं आपको टास्क दे रहा हूं जिससे आप आराम से कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको एक पंपलेट डिस्ट्रीब्यूट किया अभी हमने, पंपलेट मिला अभी आपको। ये इसके पीछे कोने में ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है 1915, इसके नीचे एक व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंज्यूमर हेल्पलाइन का नंबर है 1915। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ इस पे फोन करके अपनी कंप्लेंट लिखा देनी है। टोल फ्री नंबर है, पैसे भी नहीं लगते। 1915 पे आप कर दें, और आपको हिंदी अंग्रेजी नहीं आती तो कोई बात नहीं, वो बंगाली में भी आपकी कंप्लेंट नोट करते हैं ना। 17 लैंग्वेजेस में ये पोर्टल काम कर रहा है। सबसे फर्स्ट तरीका तो ये है। सेकंड इसका तरीका ये है कि कंज्यूमर कमीशन हर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है।
हर जिले में कंज्यूमर कमीशन बना हुआ है। आपके जिलों में भी कंज्यूमर कमीशन बना है, हिंदुस्तान के हर जिले में कंज्यूमर कमीशन बना हुआ है, और आप अपना कंप्लेंट कंज्यूमर कमीशन में जाकर दे सकते हैं। कंज्यूमर कमीशन में कंप्लेंट देने के लिए वकील करना जरूरी नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ एडवोकेट। और अप टू 5 लाख रुपीस का अगर कोई मैटर है, 5 लाख रुपए तक के मामले में कोर्ट फीस भी नहीं लगती। तो आपको क्या करना है, सिर्फ वहां जाकर के अपना कंप्लेंट देना है कि मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा था, मैंने ये सर्विस ली थी, इसमें ये गड़बड़ हो गई, अब मैं ये रिलीफ चाहता हूँ, नया वो सामान दिलाया जाए, इससे जो नुकसान हुआ वो पैसा दिलाया जाए। वो सारा का सारा आप कंज्यूमर कमीशन के जरिए कर सकते हैं, और ये कंज्यूमर कमीशन हर डिस्ट्रिक्ट में है, और इसमें भी आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अगर आप खुद कंज्यूमर कमीशन में नहीं जाना चाहें तो ई जागृति पोर्टल के जरिए आप ऑनलाइन भी शिकायत इसके अंदर दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन की भी हेल्प ले सकते हैं। अब तक 60 लाख कंप्लेंट्स पूरे इंडिया में दर्ज हुई है, और कंज्यूमर को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। 1915 मैंने नंबर बनाया, इसको 1,25,000 कंप्लेंट हर महीने आ रही है हमारे पास। बहुत सारी कंज्यूमर अवेयर हो रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि अभी भी हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्सों में कंज्यूमर अवेयर नहीं हुए हैं, और इसीलिए मार्केट को हम चाहकर भी सुधार नहीं पा रहे। जिन लोगों को इन कानूनों का फायदा मिलना चाहिए था, गरीब लोग, पिछड़े लोग, किसान लोग, कम पढ़े लिखे लोग, उन तक हम ये सूचना नहीं पहुंचा पाए। तो ये भारत उपभोक्ता जागरूकता यात्रा इस बात की कोशिश है। इसके साथ ही इस बात की भी एक कोशिश है कि अलग अलग स्टेट्स में हम जाकर ये देख रहे हैं कि इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन की स्थिति क्या है, वहाँ क्या दिक्कत आ रही है, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा काम कर रहे हैं, वहाँ की एजेंसियाँ कैसा काम कर रही है, और हम डायरेक्ट कंज्यूमर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग इसके बारे में क्या जानते हैं, अगर आपने कोई कार्रवाई की है तो उसका क्या रिजल्ट निकला है। और इसके बाद जब हमारी ये यात्रा पूरी होगी, हम वापस दिल्ली जाने के बाद इसकी एक पूरी डिटेल रिपोर्ट स्टेट वाइज बनाकर भारत सरकार को सौंपेंगे, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को सौंपेंगे, और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन में जो दिक्कतें आ रही है वो दूर हो। अगर हमें लगता है कि कानूनों में बदलाव की जरूरत है तो कानून में अमेंडमेंट के लिए भी सजेशन इसके जरिए आप लोगों को जो हमें मिलेंगे वो हम देंगे। अब एक और चीज आपके साथ मैं शेयर कर दूं कि अगर कंज्यूमर कंप्लेंट आपकी है और आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो कंज्यूमर की परिभाषा में कौन आता है, तो हु कैन फाइल ए कंप्लेंट। अगर आप कंज्यूमर कब है तो कृपया ध्यान दें कि आप अगर कोई फ्री सर्विस ले रहे हैं, इफ यू आर गेटिंग एनी फ्री सर्विस, तो वो कंज्यूमर के दायरे में नहीं आती, कंज्यूमर कमीशन के दायरे में नहीं आती। अगर सर्विस फ्री है तो आप कंज्यूमर में कार्रवाई नहीं कर सकते। उसके लिए कंडीशन है कि आपने उसका कोई पेमेंट किया हो, पेमेंट करने का वादा किया हो, चाहे बाद में करने का वादा किया हो, कोई ना कोई उसके बदले कंसिडरेशन चाहिए कि आपने पेमेंट किया है या पेमेंट करेंगे। नंबर 2, जो कमर्शियल सर्विसेज है, प्रोडक्ट है, अगर आपने बेचने के लिए कोई सामान खरीदा है, अगर आपने बेचने के लिए कोई सामान खरीदा है तो आप कंज्यूमर कमीशन में कंप्लेंट नहीं कर सकते, वो आपके यूज के लिए ही सामान होना चाहिए। तीसरी बात ये, नौकर मालिक का मामला और मकान वाली किराएदार के इश्यू कंज्यूमर कमीशन में नहीं आते हैं, बाकी सारे मामले कंज्यूमर कमीशन में आएंगे अगर वो कमर्शियल नहीं है और आपने किसी तरह की सर्विस ली है, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर, जहाँ कोई आपके यहाँ नौकरी कर रहा है और कुछ काम कर रहा है। ठीक है ना। अभी एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये एक बार डिस्ट्रीब्यूशन हो जाने दो। हो गया डिस्ट्रीब्यूशन पूरा। अगर मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदने जाते हो तो आप उसको देख करके अंदाजा लगा सकते हो क्या कि उसकी क्वालिटी कैसी होगी। आप क्या स्थिति है, एक देश में बनता है, दूसरे देश से मार्केटिंग होती है, तीसरे देश में बिकता है। तो आप अगर मान लो हम एसी खरीदने जा रहे हैं या मोटरसाइकिल खरीदने जा रहे हैं या कोई दूसरा इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, तो हम सिर्फ उसको देख के उसकी क्वालिटी का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इसके लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, उन स्टैंडर्ड की मदद से आप उनकी क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हो। और उसमें
BIS का जो ISI स्टैंडर्ड मार्क है, हॉलमार्क स्टैंडर्ड मार्क है जो गोल्ड और सिल्वर के लिए है, ऐसे बहुत सारे मार्क बने हैं। ये थर्ड पार्टी एजेंसियां हैं जो आपको प्रोटेक्ट करती है कि अगर आपने इनका मार्का लगा हुआ कोई प्रोडक्ट खरीदा है, चाहे वो एगमार्क का हो, चाहे FSSAI का हो, वुलमार्क हो सकता है, वो बहुत सारे हैं, FPO का मार्का हो सकता है, उस कंडीशन में अगर आप वो मार्का देख के उसकी क्वालिटी का अंदाजा लगाते हैं और वो बाद में उस क्वालिटी का नहीं मिलता, तो आप दो स्तर पर कार्रवाई कर सकते हैं। एक तो आप उस एजेंसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमने आपका निशान देख के खरीदा था, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो वो उसकी जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और दूसरा, आप कंज्यूमर कमीशन में भी जा सकते हैं, बैंक, बीमा, किसी भी तरह की सर्विस में गड़बड़ी हुई है कि ये हमको ये जो सर्विस थी इस स्टैंडर्ड की बता के दी गई लेकिन नहीं है। इसमें जैसे अभी सोने की हम बात करें, हॉलमार्क का गहना अगर आपने खरीदा, उन्होंने आपको जानकारी भी दी, अगर हॉलमार्क का उस प्योरिटी का नहीं है, हॉलमार्क का खरीदने के बाद 22 कैरेट बताया, 20 कैरेट बताया, सोना 20 कैरेट का नहीं है, आपने उसकी दोबारा जांच कराई, वो 20 कैरेट का नहीं है, आप वापस BIS के पास जाइए, तो जितना वो प्योरिटी में कम है उससे दुगना कंपनसेशन BIS आपको दिला देगा। ये प्रोविजन किए गए। तो आसानी से किसी चीज को समझने के लिए जरूरी है कि हम उनके स्टैंडर्ड और उसकी रेगुलेटरी एजेंसीज के बारे में भी समझें। तो साथियों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में एवरी चीज कवर होती है, हर चीज जिसका हम उपयोग करते हैं उपभोक्ता के दायरे में आती है। तो अगर मैं बोलता रहूंगा तो सब्जेक्ट पूरा नहीं होगा, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मेरे से क्वेश्चन आंसर करें। अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो वो जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं, उनके जरिए भी आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद इन एक्ट और लॉ के बारे में नहीं जानेंगे, इस प्रोसेस के बारे में नहीं जानेंगे। जैसे एक उदाहरण छोटा सा मैं देता हूं आपको, 10 मिनट में डिलीवरी का भी एक ट्रेंड चला, क्विक कॉमर्स उसको बोलते हैं। क्विक कॉमर्स में आपने खाने पीने के सामान का ऑर्डर दिया और 10 मिनट में खाने पीने का सामान आपके पास आ जाता है। दिया आप लोगों ने कभी क्विक मंगवाया खाना पीना? आपने घर में आप बैठो और रसोई में आपकी मम्मी या कोई फैमिली मेंबर खाना बना रहा है, उसको ऑर्डर दो कि मुझे ये बना के दे दो, कितनी देर में दे देंगी वो? आधा घंटा लग जाएगा। जब हमारे घर में हमारी रसोई से 10 मिनट में सामान नहीं आ सकता, तो मार्केट से बना हुआ खाना 10 मिनट में कैसे आ सकता है? कोई बताएगा? वो पहले से बना हुआ है और कब से बना हुआ ये भी पता नहीं है। और उसको बनाना मुश्किल काम नहीं, बनने के बाद इतने दिन तक उसको सेफ रखना, इतने घंटे तक सेफ रखना, उसके लिए वो उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं जो आपके लिए जहर है। तो ट्रेंड है, ट्रेंड में हम चल रहे हैं कि कॉमर्स से हम फट से ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन अभी सोचना पड़ेगा। और इसीलिए अभी हमारी कोशिश के बाद मिनिस्ट्री ने ऑर्डर किया है कि क्विक कॉमर्स में 10 मिनट का प्रचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि 10 मिनट में जो खाना आएगा वो तो जहर ही आना है। सारे डॉक्टर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि 10 मिनट वाला खाना मत खाइए, लेकिन हम अवेयर ही नहीं, हम तो सोच रहे फट से आ गया खाना, हमने ऑर्डर दिया। तो ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेगी, ये हमें बताने के लिए दूसरा कोई नहीं आएगा। उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा पे आने का मेरा एक और उद्देश्य ये भी है कि आप जैसे यूथ के साथ बात करके मैं इस बात की कोशिश करूं कि अपने क्षेत्र में आप इस जो सामाजिक आंदोलन है उसके लिए खड़े हो। मुझे खुशी होगी अगर आप में से 1-2 लोग भी इस बात के लिए आगे आते हैं कि वो सोशल चेंज के लिए, समाज में बदलाव के लिए, लोगों का भला करने के लिए, खुद का अपना भला करने के लिए। क्योंकि एक बात गारंटी से मैं कहता हूँ, आप में से ऐसा कोई नहीं है, मैं भी उसमें शामिल नहीं हूँ, जिसको बाजार में ठगा नहीं गया हो। रोज ठगे जा रहे हैं। तो अब मैं चाहता हूँ आप यूथ लोग आगे आए, आप में से 1-2 लोग आगे आए बढ़कर कि नहीं, हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं, हम कोशिश करेंगे इस मार्केट सिस्टम को सही करने की। हिंदुस्तान में शोषण मुक्त बाजार व्यवस्था बनाने की इस लड़ाई में हमें आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि साथियों, जिन लोगों से हमारी लड़ाई है वो संगठित है, वो पैसे वाले लोग हैं, उनकी 20-20 मंजिल की इमारतें हैं, ट्रेड सेंटर हैं, लेकिन कंज्यूमर यूनाइट नहीं है, उनकी आवाज दबी हुई है। तो आपको इस आवाज को मुखर करना है, आगे बढ़ना है। हमारे साथ आप जुड़े न जुड़े, आप गूगल के जरिए, वेबसाइट के जरिए, एजेंसियों के जरिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, राज्य सरकारों के जरिए उपभोक्ता आंदोलन में शामिल होइए, उपभोक्ता संरक्षण के लिए आगे बढ़िए। धन्यवाद इतनी देर मुझे सुनने के लिए। जय हिंद।